वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स। तो इसमें हम मैप्स के बारे में देखेंगे कि मैप्स का यूज़ क्या है, मैप्स होते क्या हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, मैप्स के टाइप्स और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। पिछले चैप्टर के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का जो ओरिजिनल साइज है, जब उसको हम स्केल डाउन करेंगे तो रिलेटिवली जो उनका एक्चुअल साइज डिफरेंस है, ग्लोब पे भी वो वैसा ही डिपिक्ट किया जाता है। पर ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ग्लोब तभी काम आता है जब अर्थ को एज अ होल पढ़ना है। मतलब जब हमें पूरे अर्थ को स्टडी करना है, देन ओनली वी कैन यूज अ ग्लोब। पर जब हमें अर्थ के किसी एक पार्ट को पढ़ना हो, जैसे कि किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज के बारे में, तब ग्लोब इज ऑफ लिटिल हेल्प और उस सिचुएशन में हम मैप का यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मैप। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग किस चीज का? ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस में जो भी कुछ है, जब उसको हम डिपिक्ट करते हैं ड्राइंग फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मैप। पर मैप बनते कैसे हैं? इट इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे हम देखेंगे कि स्केल होता क्या है। और ये है मैप की डेफिनेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ का शेप स्फेरिकल है, तो आप अगर किसी भी चीज को कंप्लीटली फ्लैटन करने की कोशिश करें तो दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस होती है। नाउ वी नो मैप होता क्या है, पर मैप का यूज क्या है। सो मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि दे कैन शो बोथ स्मॉल एंड लार्ज एरियाज। जैसे कि एक मैप छोटा एरिया दिखा रहा हो और बहुत ही कम फैक्ट्स दिखा रहे हो, और दूसरा मैप एक बिगर एरिया और ज्यादा फैक्ट दिखा रहा हो। सो मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मतलब मैप्स ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है इन कंपेयर टू अ ग्लोब। और मैप्स बहुत तरह के होते हैं। जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ रख देते हैं, देन वी कॉल देम एन एटलस। और एटलस भी बहुत साइजेस और स्केल्स के आते हैं, तो हम अपने यूज और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैप चूज कर सकते हैं। Now we know that there are many types of maps, but here we will study about three types of maps. First is physical map. Physical map वो map होते हैं जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटूज, वैलीज, ओशियंस, हिल्स एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल फीचर्स हैं। और इसका दूसरा नाम है रिलीफ मैप। सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जो सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं। अलॉन्ग विद दिस ये कंट्रीज और स्टेट्स के बाउंड्रीज भी दिखाते हैं। तो वर्ल्ड के जितने भी पॉलिटिकल डिमार्केशंस हैं, जो मैप ये दिखाते हैं और डिपिक्ट करते हैं, उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। एंड द थर्ड इज थीमेटिक मैप। ये वो मैप होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप्स, रेनफॉल मैप, या ऐसा मैप जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, कहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएटेड है एक्सेट्रा। सो इस मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप, क्योंकि इसमें एक थीम होता है। नाउ वी कम टू कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। हम ये जानते हैं कि एक्चुअल प्लेसेस होती है वो बड़ी होती है, और मैप में जब हम प्लेसेस का साइज डिपिक्ट करते हैं तो वो छोटी होती है, क्योंकि मैप का पेज इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें हम पूरी सिटी बना सके। बिकॉज एक्चुअल प्लेसेस आर बिग एंड ड्राइंग ऑन अ मैप आर स्मॉल, therefore map reduce an entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। क्योंकि हम यही तो करते हैं कि वर्ल्ड को या पार्ट ऑफ वर्ल्ड को एक पेपर में दिखाते हैं। therefore maps are drawn to reduced scale। और ये जो रिडक्शन किया जाता है वो बहुत ही ध्यान से किया जाता है, जैसे जो रियल डिस्टेंस है प्लेसेस के बीच में वो करेक्टली डिपिक्ट किया जाए मैप में। So the question arises, how are distances represented in a map? Where a small distance on a paper represents a large distance on the ground। तो ये जो लार्ज डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे, उसको हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्केल। सो व्हाट इज अ स्केल? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये स्केल का डेफिनेशन हो गया, पर आपको कंफ्यूजन होगा कि स्केल होता क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अज्यूम करते हैं योर होम एंड योर स्कूल आर सिचुएटेड 10 किलोमीटर्स अपार्ट। तो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल आर 10 किलोमीटर्स।
लेकिन हम अगर इसका मैप बनाएं तो क्या हम 10 किलोमीटर लंबा मैप बना सकते हैं? नहीं ना। तो हमें इसे छोटा सा मैप बनाना होगा। इसके लिए हम एक स्केल चूज करेंगे। स्केल मतलब एक ऐसा मेजरमेंट चूज करेंगे जो एक्चुअल डिस्टेंस से मैच कर सके। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर, तो अगर हम कहें कि 10 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, तो जब हम मैप बनाएंगे तो आपके घर और स्कूल को 2 सेंटीमीटर दूर बना देंगे। मतलब आपके घर और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, उसको हम मैप में 2 सेंटीमीटर डिपिक्ट करेंगे। देयरफॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. It means 1 centimeter on a map will show 5 kilometer on a ground. So the scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. इसको हम कहते हैं स्केल। ये वो रेशियो है जो एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑन अ मैप के बीच में है। सो दिस इज द स्केल ऑफ दिस मैप, और हर मैप का स्केल सेम नहीं होता। सो द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो अगर आपको किसी भी मैप का स्केल मालूम है तो आप मैप को देखकर किसी भी दो प्लेसेस का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मतलब जिसका स्केल छोटा होता हो, मतलब किसी बड़े डिस्टेंस को छोटे से यूनिट में डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी लार्ज एरिया को जैसे कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज का मैप बनाए तब हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, और वर्ल्ड मैप एक स्मॉल स्केल मैप है। सो द स्मॉल स्केल मैप कवर्स अ लार्जर एरिया। एंड सेकेंड इज लार्ज स्केल मैप, मतलब जिसका स्केल बड़ा होता है इन कंपेयर टू अ स्मॉल स्केल मैप। तो जब भी हम किसी स्मॉल एरिया को जैसे कि योर विलेज और टाउन और डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल का मैप बनाए तब हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं, और ये मैप हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लेस का। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 meters ऑन द ग्राउंड। सो द लार्ज स्केल मैप कवर्स अ स्मॉल एरिया। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं, वेयर इन स्मॉल स्केल मैप 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, एंड इन लार्ज स्केल मैप 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 meters. नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज डायरेक्शन। अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे मैप्स में एक एरो बना होता है विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको हम कहते हैं नॉर्थ लाइन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता है तो आप बाकी डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं। सो देर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और इन्हीं 4 डायरेक्शन के बीच में देर आर अदर 4 डायरेक्शन जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और किसी भी जगह का एक्यूरेटली पता लगाने में इंटरमीडिएट डायरेक्शंस काम आते हैं। तो अगर हमें पता है कि कोई प्लेस साउथ में सिचुएटेड है तो हम अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि वो साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। सो दे मेक डायरेक्शन मोर एक्यूरेट। डायरेक्शन से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कंपास। हम किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन का पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के तरफ पॉइंट करता है। तो जैसे आपको नॉर्थ साउथ पता चल गया तो बाकी डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। नाउ वी कम टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मैप, दैट इज सिंबल्स। जब हम मैप बनाते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी बिल्डिंग का या ट्री का या रोड का जो एक्चुअल शेप एंड साइज है वो हम मैप पे बना सके। इसलिए इन चीजों को मैप पे डिपिक्ट करने के लिए हम सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। एंड सिंबल्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। और सिंबल हमें एक छोटे स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। एंड बिकॉज ऑफ सिंबल्स, maps can be easily drawn and are simple to read. Maps have a universal language which can be understood by all. तो वर्ल्ड में जो भी मैप्स बनाए जाते हैं उसमें एक सिंबल, सेम सिंबल यूज होते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉन्वेंशनल सिंबल्स के, जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बेंचमार्क्स, विलेजेस, फोर्ट्स, चर्च एक्सेट्रा। कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप सिंबल्स में, और जनरली सेम कलर यूज होते हैं सिमिलर थिंग्स के लिए, जैसे कि ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, ग्रीन फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा।
Now we come to sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not drawn to scale. मतलब sketch एक ऐसी drawing होती है जो based होती है memory पे या जो आप उसी टाइम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ये स्केल के थ्रू ड्रॉ नहीं किया जाता है. A rough drawing is drawn without scale is called a sketch map. For example, अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, तो वो आपको एक रफ ड्राइंग बनाकर बता सकता है कि उसका घर कौन से लैंडमार्क में सिचुएटेड है और उसके घर के आसपास क्या क्या है. और ये जो रफ ड्राइंग होता है उसको हम कहते हैं स्केच मैप. और मैप और स्केच मैप का बेसिक डिफरेंस यही है कि मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्केल एंड स्केच मैप्स आर नॉट ड्रॉन ऑन स्केल. नाउ वी कम टू प्लान. व्हाट इज अ प्लान? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लान जो है वो बहुत ही छोटा एरिया डिपिक्ट करता है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें मैप से नहीं मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हाउस और रूम, और इसको हम कहते हैं प्लान. तो हमारा ये चैप्टर 4 यहीं ख़त्म होता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू.